गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन। प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे आपदाएं क्या होती है। जब किसी प्रकार की कोई कठिनाई आ जाती है, जीवन में उत्पन्न हो जाती है, एक विपदा उत्पन्न हो जाती है, तो वो हम उसे कह सकते हैं आपदा। जैसे कि अभी जो कोरोना काल चल रहा है वो भी एक आपदा है ना, एक महामारी आपदा है। तो जिसको हम जूझ रहे हैं, जिसका हम सामना कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्नशील हैं कि किस प्रकार से इस काल से हम उबर जाएं। तो इस अध्याय में हम कुछ ऐसी ही आपदाओं के बारे में पढ़ेंगे। आपदा एक मानव जनित अथवा प्राकृतिक विपत्ति है जिससे निश्चित क्षेत्र में आजीविका और संपत्ति की हानि होती है, जिसका परिणति मानवीय वेदना तथा कष्टों से होता है। तो आपदा दोनों प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदाएं भी होती हैं, मानव जनित आपदा भी होती है। ये इससे बहुत बड़े समूह की आजीविका को नुकसान होता है, संपत्ति का नुकसान होता है और जो मनुष्य का जीवन होता है वो कष्टमय हो जाता है, उन जीवन में कठिनाइयां आ जाती हैं। आपदा समाज की सामान्य कार्य प्रणाली को बाधित करती है, इससे बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। आपदा के कारण जीवन संपत्ति के बड़े पैमाने पर हानि होती है। आपदा आने से बड़ी संख्या में आपदा अगर आती है तो इससे बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करती है, लोगों को नुकसान पहुंचाती है, जीवन का नुकसान होता है, संपत्तियों का नुकसान होता है। आपदा समुदाय को प्रभावित करती है, इसमें क्षतिपूर्ति के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है और जब आपदा आती है तो इसकी क्षतिपूर्ति यानी कि इसके नुकसान की भरपाई के लिए हमें बाहरी सहायता लेनी पड़ती, बाहर के देशों से इसकी सहायता लेनी होती है। आपदा भोगवादी अर्थव्यवस्था और बढ़ती हुई आबादी का प्राकृतिक के साथ अनावश्यक हस्तक्षेप का परिणाम है। अब आपदा आती क्यों है? आपदा जब हम जिस प्रकार से प्राकृतिक चल रहा है, अगर हम प्राकृतिक में कि अनौपचारिक तरीके से हस्तक्षेप करेंगे, इंटरफेयर करते हैं, है ना, तो इससे आपदा इसका ही परिणाम है आपदा। आपदा खतरा क्यों है? अब देखेंगे हम यहाँ पर कि आपदा खतरा क्यों है। आपदाएं मानव जाति और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। क्षति पहुंचाने की क्षमता के माप को खतरा कहते हैं। अब खतरा क्या होता है? जब क्षति पहुंचाने का जो माप होता है, जैसे कि कोई नुकसान पहुंचाने की एक सीमा निश्चित होती है कि इतना नुकसान होने के बाद वह खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो वो खतरा कहलाता है। अत्यधिक असुरक्षित एवं संकट बड़े खतरे वाले आपदा से जुड़े होते हैं। यदि असुरक्षा एवं संकट बहुत कम है तो आपदा का खतरा भी बहुत कम होता है। यदि संकट बहुत कम है, असुरक्षा का खतरा अगर हमें कम लग रहा है तो हम उसको आंक सकते हैं कि आपदा का जो खतरा है वो बहुत कम है। इसी के विपरीत अगर संकट और असुरक्षा से खतरा बढ़ता नजर आए या जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, जैसे कि मृत्यु हो जाना, संपत्ति का नुकसान हो जाना, बहुत बड़ी संख्या को चोट लगना, तो ये इससे हम कह सकते हैं कि आपदा की जो क्षमता है या फिर आपदा है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। एक हम उदाहरण देखेंगे, बहुत अच्छा उदाहरण है यहाँ पर। भारत में तटीय उड़ीसा सर्वाधिक चक्रवाती प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। जैसे कि हम जानते ही हैं, उड़ीसा जो है वो वहाँ सबसे ज़्यादा चक्रवात आता है, क्योंकि वो बंगाल की खाड़ी के बिल्कुल बगल में स्थित है, जिसके कारण उसे हर साल या फिर कई बार चक्रवात का सामना करना पड़ता है। लेकिन 29 अक्टूबर 1999 को एक भीषण चक्रवात 300 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से उड़ीसा की घनी आबादी वाले तटित जिले में आया था। अब ये चक्रवात क्या होता है? जब हवाएं बहुत ज़्यादा तूफानी रूप ले लेती हैं तो वो चक्रवात कहलाती हैं। तो इसी प्रकार का चक्रवात उड़ीसा में 1999 में आया था। ये चक्रवात इतना अधिक खतरनाक था, जिसमें कि 2 से अधिक दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही। तूफानी समुद्री लहरें लगभग 10 मीटर की ऊंचाई तक
उड़ती रही और 20 किलोमीटर तक भीतरी प्रदेशों में प्रवेश कर गई। तो इस तूफान से विशाल क्षेत्रों को जलमग्न कर दिया था और ये हवा के साथ बहुत तेजी के हवा के साथ जल के गिरने से जो उड़ीसा के बहुत बड़े क्षेत्र हैं वो जलमग्न यानी कि पूरे पानी से भर गए थे। मार्गों में आने जाने के लिए मार्ग बाधित हो गए थे। मनुष्य, मवेशी, घर, वृक्ष, फसलें, बिजली, सड़कें आदि सब पूरी तरीके से नष्ट हो गए थे, या फिर हम कह सकते हैं कि वहाँ की जो आम जीवन है वो पूरी तरीके से नष्ट भ्रष्ट हो गया था। आपदा के प्रमुख प्रकार। अब आपदा के प्रमुख प्रकार देखेंगे हम। भारत में कई तरह के संकट देखे हैं जो हमारे लिए व्यापक चिंता का कारण है। संकटों की सूची बहुत लंबी है, इसका वर्गीकरण कई ढंग से किया जाता है। आपदा या संकटों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है। तो आपदा, ऐसी आपदा जो अचानक उत्पन्न होती है, ऐसी आपदा जो धीरे धीरे प्रकट होती है, महामारी, औद्योगिक दुर्घटनाएं। अब हम देखेंगे कि ऐसी आपदा जो अचानक उत्पन्न होती है, ऐसी कौन सी आपदा है जो अचानक से उत्पन्न होती है? जैसे भूकंप। भूकंप क्या है? भूकंप धरती के अंदरूनी गतिविधियों के कारण जब धरती में कंपन होना शुरू हो जाता है तो वो भूकंप कहलाता है। तो भूकंप अचानक आता है, वो हमें आने से पहले कोई समय नहीं देता है ना, या फिर उसका कोई निश्चित समय नहीं रहता है, वो अचानक से आ जाता है। तो ये हो गया भूकंप। सुनामी लहरें। अब सुनामी लहरें क्या है? जिस प्रकार से अंदरूनी हलचल के कारण भूकंप आता है, वैसे ही समुद्री सतह के अंदरूनी हलचल के कारण समुद्र की जो लहरें हैं वो काफी ऊंचाई पर आ जाती हैं, तो वो सुनामी कहलाती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात, हिमस्खलन, मेघ विस्फोट, ये सारे जो हैं वो अचानक आने वाली आपदाएं हैं। आपदा जो धीरे धीरे आती है, ऐसी आपदाएं जो धीरे धीरे आती हैं, जैसे कि सूखा। सूखा की स्थिति कब होती है? जब किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में दो या तीन वर्षों तक औसत से कम बरसात होती है, तो उस क्षेत्र को सूखा क्षेत्र घोषित किया जाता है, या फिर वहां पर सूखा आ जाता है। सूखा आने की स्थिति में क्या होता है? सूखा आने की स्थिति में पानी की कमी आ जाती है, जल का जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती है ना। तो इस प्रकार के संकट उत्पन्न होते हैं। ओले, पर्यावरण अवक्रमण, मरुस्थलीकरण इत्यादि, ये हैं ऐसी आपदा जो धीरे धीरे आते हैं। महामारी, जल खाद्य आधारित रोग और संक्रमणक रोग इत्यादि, जैसे कि ये जो अभी अपना कोरोना काल चल रहा है, ये एक महामारी है, ये भी एक महामारी आपदा है। औद्योगिक प्रौद्योगिकी दुर्घटनाएं। अब ऐसी दुर्घटनाएं जो औद्योगिक और प्रौद्योगिकी के कारण होती है, जैसे कि फैक्ट्रियों में आग लग जाना, या रासायनिक का रिसाव हो जाना, या प्रणालीगत खराबी हो जाना, प्रणालीगत यानी अंदरूनी खराबी हो जाना, तो ये सारी चीजें औद्योगिक और प्रौद्योगिक दुर्घटनाएं हैं जो भी आपदा का रूप ले लेती है। युद्ध के समय भी आपदा, युद्ध का समय जो रहता है वो भी आपदा का समय कहलाता है, क्योंकि युद्ध में भी अनदेखा नुकसान होता है, संपत्ति को नुकसान होता है, आर्थिक व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं, तो युद्ध को भी आपदा की श्रेणी में रखा गया है। वैसे तो आपदा को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो है प्राकृतिक आपदा और दूसरी है मानवकृत आपदा। प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है? प्राकृतिक आपदा ऐसी आपदाएं जो प्राकृतिक तौर पर होती हैं, जो प्राकृतिक तौर पर विनाशकारी होती है, वो प्राकृतिक आपदाएं होती है, जैसे कि सूखा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन एवं सुनामी। मानवकृत आपदा या मानवकृत घटनाएं, मानव के द्वारा जो आपदा उत्पन्न होती, मानव के द्वारा जो आपदा की स्थिति बनती है, वो मानवकृत आपदाएं कहलाती है, जैसे कि आणविक, जैविक और रासायनिक
बम विस्फोट, प्राकृतिक आपदा या संकट है। मानवकृत आपदा वे संकट है जो मानव महत्वाकांक्षा या प्रयासों से संबंधित होते हैं तथा इन प्रयासों के प्रभाव विनाशकारी होते हैं। मानवकृत आपदाएं कब उत्पन्न होती है? जब मानव अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए नैतिक और अनैतिक किसी भी प्रकार के औपचारिक और गैर औपचारिक तरीकों से अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सोचता है। तो जिस कारण से कई आपदाएं होती है और जिसका रूप भयानक होता है, विनाशकारी होता है, जो कि आपदा का रूप धारण कर लेती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ प्राकृतिक आपदा, उनकी डिटेल पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे मानवकृत आपदा। प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदा में सबसे पहले हम देखेंगे सूखा। सूखा क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, ऐसा क्षेत्र जहां पर औसतन वर्षा से कम बरसात होती है तो वो सूखाग्रस्त क्षेत्र कहलाता है। सामान्य वर्षा में 25% या उससे ज्यादा कमी होने से उसे आमतौर पर सूखे की स्थिति कहा जाता है। गंभीर सूखे की स्थिति ज्यादा देर से आती है। गंभीर सूखे की स्थिति में हम तब कहते हैं जब या तो वर्षा में 50% से अधिक की कमी हो या 2 वर्षों तक निरंतर सूखा की स्थिति बनी रहे। तो सूखा की स्थिति जैसे 1 वर्ष पानी नहीं गिरा या औसतन से कम पानी नहीं गिरा तो हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरी सूखा क्षेत्र है। निरंतर 2 वर्षों या 2 वर्षों से अधिक किसी क्षेत्र में अगर बरसात नहीं होती है या 50% से कम बरसात होती है तो वो सूखा क्षेत्र कहलाता है। ओके स्टूडेंट, ये पार्ट हम यहीं फिनिश करते हैं। आगे का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।